हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे OSI मॉडल क्या होती है। इट मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क में OSI मॉडल का रोल क्या होता है, OSI मॉडल के टाइप्स क्या क्या होते हैं, फुल डिटेल्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशंस। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक एंड फुल नॉलेज गेन कीजिए। तो आइए समझते हैं OSI मॉडल क्या होता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस, OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस हैज बीन डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशंस इन द ईयर 1984। OSI का फुल फॉर्म जो होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस होता है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा 1984 में डेवलप किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। ये जस्ट एक 7 लेयर आर्किटेक्चर होता है, 7 लेयर का एक समूह होता है, जो सातों लेयर अलग अलग अपने अनुसार, सातों लेयर का स्पेसिफिक मीन्स खुद का एक काम होता है जिसको परफॉर्म करते हैं। सबका अलग अलग फंक्शनैलिटी होता है जिसको परफॉर्म करते हैं। ऑल दिस 7 लेयर वर्क कोलैबोरेटिवली टू ट्रांसमिट डेटा वन नोड टू अनदर। द एक्रोस नेटवर्क जो होता है, सातों लेयर जब एक साथ मिलते हैं तो डेटा का ट्रांसमिट करते हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। OSI मॉडल का यूज होता है जस्ट डेटा ट्रांसमिशंस में, डेटा को एक नोड से दूसरे नोड में ट्रांसमिट करने में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजने में, चाहे वो वायरली हो, वायरलेस हो या ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हो। तो OSI मॉडल का फुल, और जब ये सातों लेयर आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम लोग OSI मॉडल बोलते हैं। ओके, तो समझते हैं इसको एक डायग्रामेटिकल एग्जाम्पल के थ्रू। जैसा कि आप देख रहे हैं, OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं: एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। 7 लेयर को 3 भाग में बांटा गया है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर को सॉफ्टवेयर लेयर बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ OSI मॉडल बोला जाता है। और नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर को हार्डवेयर लेयर बोलते हैं, बिकॉज कि ये हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और ऊपर का 3 लेयर सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है। और ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है वो सॉफ्टवेयर लेयर और हार्डवेयर लेयर दोनों को इंटरकनेक्ट करता है, आपस में जोड़ता है। अब ये जो 7 लेयर होते हैं, रिसीवर साइड भी सेम वर्क करते हैं और उसके जस्ट ट्रांसपोज वर्क करते हैं सेंडर साइड, साइज नहीं, सेंडर साइड। ओके, तो अब थोड़ा सा डिटेल्स में समझ लेते हैं कि कैसे काम करता है ये दोनों। सेंडर के साइड में पहले एप्लीकेशंस यूजर से कनेक्टिविटी बनाता है, और रिसीवर के साइड में भी एप्लीकेशंस लेयर ही यूजर से कनेक्टिविटी बनाता है। आइए इसके कुछ वर्किंग के बारे में शॉर्ट इंट्रो दे देते हैं आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो एप्लीकेशंस लेयर होता है वो इनपुट एंड आउटपुट दोनों का काम करता है। इट मीन्स कि कोई अगर सेंडर डेटा को सेंड कर रहा है तो वो इनपुट देगा, तो वहाँ से एप्लीकेशन लेयर इनपुट लेता है। और जब रिसीवर डेटा को रिसीव करता है तो वहाँ पे एप्लीकेशंस लेयर ही कनेक्टिविटी बनाता है यूजर से, और रिसीवर को डेटा को आउटपुट प्रदान करता है। इट मीन जो डेटा रिसीव करेगा रिसीवर, वो जस्ट एक आउटपुट के फॉर्म में होता है। प्रेजेंटेशन लेयर का वर्किंग होता है, ये प्रेजेंटेशन लेयर इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन, इट मीन्स कि डेटा को सिक्योर करने का काम करता है और डेटा को कंप्रेस करने का काम करता है, उसके साइज में, क्वालिटी में कमी करने का काम करता है। सेशन लेयर जो होता है चेक पॉइंट्स क्रिएट करता है, सेशंस क्रिएट करता है, सेशंस एस्टेब्लिश करता है, यूज करता है, टर्मिनेशन करता है। चेक पॉइंट्स का मतलब हुआ कि जैसे कि हम कोई डेटा सेंड करते हैं व्हाट्सएप पे, 50 MB का डेटा होता है। जैसे ही 20 MB सेंड किया, हमारा डेटा खत्म हो गया, नेटवर्क कनेक्शन टूट गया, 30 MB भेजना बाकी हो गया। तो चेक पॉइंट्स ये हेल्प करता है कि फिर से जब हम डेटा को सेंड करेंगे ना, तो 20 MB के बाद से ही डेटा जाएगा। 20 MB फिर भेजना नहीं पड़ेगा। 30 MB बाकी है तो 30 MB ही हम बाद में भेजेंगे, 50 MB नहीं भेजना पड़ेगा। चेक पॉइंट्स जस्ट एक बीच में स्टोरेज सिस्टम क्रिएट कर देता है, जिससे हम जो डेटा एक बार सेंड कर देते हैं बीच में स्टोर हो जाता है। नेटवर्क कनेक्शंस कट जाने के बाद भी फिर से रीस्टोर होता है नेटवर्क कनेक्शन, तो फिर डेटा वहीं से सेंड होता है। अब सेशंस क्या होता है? सेशंस की जस्ट एक बोले तो काम करने का टाइमिंग, जैसे कि एक एग्जांपल ले, रियल लाइफ एग्जांपल। तो हम लोग टिकट बुकिंग करते हैं। एक टिकट बुकिंग करने के लिए जब हम लॉगिन करते हैं
IRCTC के साइट पे, तो एक टिकट बुक होने के बाद है फिर उसको रेलवे का कंडीशंस चेक करने के बाद कुछ टाइम के बाद वो लॉग आउट हो जाता है आपका आईडी। इट मीन्स कि क्या, जस्ट एक सेशन में ही आपका लॉगिन उसमें पॉसिबल हो पाता है और सेशंस खत्म होते ही आपका आईडी लॉग आउट हो जाता है, फिर से आपको OTP के थ्रू लॉगिन करना पड़ता है। तो ये जस्ट एक सेशन लेयर होता है, एक सेशंस क्रिएट करता है जो सेशंस एस्टेब्लिश करता है, फिर उसको यूज करने का अथॉरिटी प्रदान करता है, फिर सेशंस टर्मिनेट हो जाता है, इट मीन्स कि टूट जाता है, खत्म हो जाता है, फिर हमको दूसरे फिर से एस्टेब्लिश करना पड़ता है कनेक्शंस। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है कनेक्ट सॉफ्टवेयर लेयर टू हार्डवेयर लेयर, मैंने बताया भी, जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है ना, जो सॉफ्टवेयर लेयर को हार्डवेयर लेयर से कनेक्ट करता है, इसमें दोनों के बीच इंटर कनेक्शंस करता है ताकि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़कर काम कर सकें। नेटवर्क लेयर जो होता है टेक डिसीजन ऑफ पाथ। नेटवर्क लेयर डिसाइड करता है कि किस पाथ से डाटा को सेंड किया जाए, जैसे राउटिंग पाथ राउटिंग एल्गोरिथम डिसाइड करता है, शॉर्टेस्ट पाथ डिसाइड करता है, कौन सा पाथ नज़दीक होगा, कौन सा पाथ एरर फ्री होगा, कौन सा पाथ पे कोलिजन नहीं होगा, ट्रैफिक नहीं होता, ट्रैफिक कंट्रोलिंग करता है नेटवर्क लेयर। डाटा लिंक लेयर जो होता है फ्रेमिंग का काम करता है, फिजिकल एड्रेसिंग एरर कंट्रोल। इट मीन्स जब डाटा आता है सेंडर के पास से तो डाटा लिंक लेयर उसमें फ्रेम कर देता है। फ्रेम करने का मतलब हुआ उसमें डेस्टिनेशन एड्रेस जोड़ता है कि कहाँ जाना है, सोर्स एड्रेस कहाँ से जा रहा है डेटा, सीक्वेंस एड्रेस जोड़ता है किस नंबर में जाके वहां से सजना है। एरर कंट्रोल, डाटा में कोई भी एरर हो तो उसको फिर से रीसेंड करने के बोलेगा, उस एरर को फाइंड करके ठीक करेगा। डाटा लिंक लेयर ये सब काम करता है। उसके बाद है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर जो होता है फिजिकली वर्क करता है, जैसे कि डिसाइड करेगा कि टोपोलॉजी कौन सा होगा। जैसे कि टोपोलॉजी मैंने बताया था कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर को कैसे अरेंज किया जाए, कैसे 5 कंप्यूटर तो 5 कंप्यूटर कैसे आपस में जोड़ा जाए, तो ये डिसाइड करता है फिजिकल लेयर। मोड डिसाइड करता है कि कौन सा ट्रांसमिशन मोड होगा, फुल डुप्लेक्स मोड होगा, हाफ डुप्लेक्स मोड या सिंपलेक्स मोड होगा। फिजिकली कनेक्शंस बनाता है। फिजिकल या फिजिकली डाटा सा कनेक्शन किसी मतलब एक सिस्टम है, फिजिकली सिस्टम होता है, बस एक कंप्यूटर है दूसरे कंप्यूटर से कनेक्शंस बनाना है और फिजिकली वायर के थ्रू, तो फिजिकल लेयर इसमें काम करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल लेयर। एक सिस्टम जब दूसरे सिस्टम से फिजिकली कनेक्शंस बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का वहीं वर्क होता है। तो ये था OSI मॉडल का कुछ शॉर्ट डिटेल्स, और आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे एक एक करके एक एक लेयर के बारे में फुल डिटेल्स में नॉलेज। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे और हमसे कनेक्शन बनी रहे।